अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंडियन जो कश्मीर है वहाँ पर पॉलिटिकली दो तरह के नैरेटिव हैं। वहाँ पर जो बड़ा हिस्सा है लोगों का भी और वहाँ का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है बड़ा हिस्सा वो उन लोगों के साथ है जो कि इंडिया से अलग होना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा उन लोगों का भी है जिनको इलेक्शन में 5-7% वोट पड़ जाते हैं। टर्नओवर इतना ही रहता है, कोई ज़्यादा टर्नओवर होता नहीं कश्मीर के अंदर इलेक्शंस जब भी होती हैं तो उन लोगों का भी एक वहाँ पर माइंड सेट है जो कि चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ रहें। तो इंडिया के अंदर क्या हुआ कि एक तारीखी धोखा बिट्रेयल किया गया कश्मीरियों के साथ 5 अगस्त 2019 को। हुआ ये कि कई डेकेड्स पहले जब कश्मीर के अंदर इंडिया ने फ़ौजें घुसा दी थी, हालांकि ये बंगाल, पंजाब, सिंध की तरह इंडिया का मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था, लिहाजा एज़ पर द डिवीज़न फार्मूला ये पाकिस्तान में आना था, लेकिन इंडिया ने फिर शरारत करते हुए अपनी फ़ौजें घुसा दी और तब से लेकर इस पर कब्ज़ा जारी है। लेकिन जब पब्लिक रेजिस्टेंस सामने आने लगी ना इस कब्जे के खिलाफ, तो वहाँ के चंद मुफाद परस्त पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर ये लॉलीपॉप इंडिया ने ऑफर कर दिया था कश्मीरियों को कि आप एक तरह से बाकी के इंडिया से अलग ही रहेंगे, आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आप इंडिया से हट के अपना एक झंडा आपका अलग होगा, आपकी अलग हुकूमत होगी बाकी इंडिया से हट के, सिर्फ आपकी करेंसी, फॉरेन रिलेशंस आपकी और डिफेंस इंडिया के साथ होंगे। ये लॉलीपॉप दिया गया। इसमें ये होता है कि ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला उनके बेटे भी बने चीफ मिनिस्टर, ये और महबूबा मुफ्ती ये भी चीफ मिनिस्टर बनी है। इनके जो अब्बू जान और दादा जान हुआ करते थे उन्होंने जनाब क्या किया कि इंडिया के साथ जाने की मुहिम चलाई थी इस लालच में कि हुकूमतें हमें मिलती रहेंगी, हमारी जो औलादें आएंगी उनको मिलती रहेंगी कश्मीर के। अब हिंदुत्व की सरकार ने आने के बाद क्या किया कि वो जो लॉलीपॉप मिला हुआ था ना, अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा आपका, अलग झंडा होगा, आप सब कुछ अलग होगा, हिंदुत्व की सरकार ने ये सारी गारंटीज जो कश्मीर को आर्टिकल 375 और 35A से मिली हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इस पे इनको जनाब तारीखी धोखा देते हुए इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को ये चीज़ें हटा दी, आर्टिकल 375 हटा दिया, जिससे हुआ ये कि कश्मीर एनेक्स हो गया बाकी के इंडिया से। इट बिकम जस्ट लाइक अनदर स्टेट ऑफ इंडिया। इससे हुआ ये फिर कि वो जो एक छोटा सा हिस्सा कश्मीरियों का प्रो इंडिया हुआ करता था वो भी इंडिया के खिलाफ हो गए। ये हो गया इस वक्त इंडिया के अंदर कश्मीरी जो है ना, कश्मीरी, उनमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि प्रो इंडिया हो, चाहे वो सेपरेटिस्ट हों या चाहे वो जो पहले प्रो इंडिया हुआ करते थे, सारे के सारे जो हैं वो इंडिया के खिलाफ है। और कश्मीर के अंदर गुजरात, हरियाणा और इंडिया की हर स्टेट के जो फौजी थे वो तो पहले से ही मौजूद थे, लेकिन अब वहाँ की जो पुलिस है वो भी नॉन लोकल होने लगी है और डेमोग्राफी के अंदर वहाँ की जो मुस्लिम आबादी है उसको अकलियत में लाने का, उसको माइनॉरिटी में बनाने का प्रोसेस जारी है कि मुसलमानों को वहाँ पर माइनॉरिटी बनाना है। इससे हुआ यह है कि कश्मीर इशू जो कि दुनिया के अक्सर मुल्कों के हिसाब से लोकल इशू हुआ करता था इंडिया पाकिस्तान के बीच, अब आलमी मसला बनता जा रहा है। ये क्रिएट हो गया मसला इंडिया के लिए। 23 मार्च को पाकिस्तान का कौमी दिन मनाया जाता है। उस रोज़ एक बहुत ही शानदार और बड़ी मिलिट्री परेड होती है। पाकिस्तान अपने पावर को शो करता है दुनिया के सामने कि हमारे पास कितना मिलिट्री पावर है। और उस रोज़ पाकिस्तान के बनने का रेजोल्यूशन भी पास हुआ था कि इंडिया के जो मुसलमान इलाके हैं उनको मिला के पाकिस्तान बनाना है। अब होना ये है, इस बार जो 23 मार्च आ रहा है ना, 2-4 रोज़ के बाद, इस बार 23 मार्च को मुस्लिम दुनिया के कोई 50 से ज़्यादा मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स इस्लामाबाद आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मिलिट्री परेड का भी मुआयना करेंगे वहाँ पर। लेकिन इस बार कोई और भी आ रहा है, पाकिस्तान ने किसी और को भी बुलाया हुआ है 23 मार्च को, OIC के साथ मिलकर बुलाया हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, OIC पूरी ने बुलाया है। एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को पाकिस्तान ने दावत दे दी हुई है और इस पे इंडिया के अंदर बहुत ही गुस्से और दुख का इजहार किया जा रहा है। कश्मीर के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो फोर्सेस कश्मीर को इंडिया से आज़ाद कराना चाहती हैं, उनकी एक पॉलिटिकल जमात भी है, उसको कहते हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हुर्रियत का मतलब है आज़ादी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उनको 23 मार्च को पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के सामने अपना केस प्रेजेंट करने के लिए कि कश्मीर के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या जुल्म हो रहा है, किस तरह डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिशें हो रही हैं और किस तरह उनसे ज़मीन छीनने का प्रयास हिंदुत्व के गुंडे कर रहे हैं। दुनिया भर के जो मुसलमान मुल्क हैं उनकी तरफ से कश्मीर को सपोर्ट दिलवाने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों को इनवाइट कर दिया गया है। अब ये बहुत ही बड़ी चीज़ हुई है कि उनको इनवाइट कर दिया गया। इस पे इंडिया तिलमिला उठा है गुस्से के मारे कि ये क्या हो गया, उनको क्यों बुला रहे हैं आप वहाँ पे।
बांग्लादेश से लेकर नाइजीरिया और इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक तमाम जो इंपॉर्टेंट मुसलमान मुल्क हैं इस इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडिया इस पे परेशान है। चंद रोज पहले तक मोदी जी हिंदुत्व के गुंडों की तरफ से बनाई गई एक प्रोपेगेंडा फिल्म की एडवर्टाइजमेंट करते हुए नजर आए कि ये देखें, आप कश्मीरी पंडितों पे फिल्म बनी है, सारे के सारे देखें। लेकिन वैसे वहां पे भी एक गड़बड़ हो गई है, ये मैं आपको बता दूं, गड़बड़ हो गई है वहां पे भी। हुआ ये कि हिंदुत्व के गुंडे तो उसको फिल्म को देखकर तालियां बजा रहे हैं और एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान किस्म के नारे मार रहे हैं, लेकिन जो न्यूट्रल लोग हैं वो फिल्म मेकर्स की बददिमागी और शरारत को कंडेम कर रहे हैं कि 89 कश्मीरी पंडित 30 साल में मरे हैं, इनको आप जेनोसाइड कहकर इन पे फिल्म बना रहे हैं, लेकिन जो 1 लाख कश्मीरी मारे गए हैं सारे अरसे में उन्हीं को आपने गुंडागर्द और गैंगस्टर भी जाहिर कर दिया गया है। जो 1 लाख मरे हैं वो गैंगस्टर हैं, लेकिन जो 89 जो लोग कोलेटरल डैमेज में जिनकी डेथ हुई है उनको आपने जो है वो हीरो बना के पेश किया है। बहुत सारे लोग तो कंडेम भी कर रहे हैं इस पे फिल्म मेकर्स को। लेकिन बहरहाल अभी जनाब न्यू दिल्ली के अंदर इस फिल्म को सेलिब्रेट ही किया जा रहा था कि यहाँ से ये न्यूज़ आ गई और न्यू दिल्ली के लिए चिंता का विषय बन गई कि ये OIC वाले आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और वहाँ पे कश्मीर डिस्कस होने जा रहा है। इंडिया ने वैसे कंडेम किया है पूरी की पूरी OIC को, इंडिया ने कंडेम किया है कि आप इन आतंकियों को कैसे बुला रहे हैं भाई, ये तो आतंकी हैं, इनको कैसे बुला रहे हैं आप आतंकियों को। मतलब जिनसे हम ज़मीन छीन रहे हैं, जिनकी डेमोग्राफी तब्दील करने की अटैम्प्ट कर रहे हैं, वो तो आतंकी हैं, इसको कैसे बुला रहे हैं आप। ये तो हमारा इंटरनल मैटर है। स्क्रोल एक बहुत बड़ा इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने लिखा है कि इंडिया क्रिटिसाइजेज OIC फॉर इनवाइटिंग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चीफ टू इट्स मीटिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, वैसे OIC के अंदर रूस जो है ना वो ऑब्जर्वर मेंबर की हैसियत रखता है, मौजूद है, और चाइना का भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होता है OIC के अंदर। मेंबर तो नहीं है रशिया और चाइना क्योंकि मुसलमान मेजॉरिटी मुल्क नहीं है, लेकिन इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और किसी न किसी लेवल पर इनकी प्रेजेंस होती है OIC में। तो यूं समझें कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले सिर्फ मुसलमान दुनिया नहीं, चाइना और रशिया तक भी अपना जो मैसेज है वो पहुंचाने वाले हैं 23 मार्च को। विच मीन्स अपनी अनथक मेहनत और बेमिसाल विजन से मोदी साहब ने दिन रात एक करके जनाब ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी, बिना किसी मौसम की परवाह किए बिना कश्मीर इशू को उन्होंने आलमी इशू बना दिया है। बड़ा क्रेडिट जाता है मोदी साहब को इस पे, उन्होंने आलमी इशू बना दिया है। 52-57 मुल्क मुसलमान जो है वो बैठ के डिस्कस करेंगे कश्मीर, रशिया और इसमें चाइना भी होगा। 2 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रूस के अंदर रहते हैं, जो कि रूस की कुल आबादी का 10% से भी ज़्यादा है। रूस की फ़ौज के अंदर भी एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है। इसी तरह चाइना के अंदर भी 2.5 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। तो कश्मीर का मसला अगर मुस्लिम वर्ल्ड का इशू बन जाता है ना, तो इन फोर्सेस के लिए भी ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाना है, चाइना के लिए और रशिया के लिए। इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनका कहना है कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट OIC कंटिन्यूज टू बी गाइडेड बाय अ सिंगल मेंबर्स पॉलिटिकल एजेंडा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने खूब कोसा है पाकिस्तान को कि ये सारा कुछ जो है ना प्रोग्राम पाकिस्तान करा रहा है। अच्छा, कश्मीर वैसे ही लद्दाख के साथ लिंक्ड हो चुका है। ये 5 अगस्त 2019 को मोदी साहब ने जो ये हरकत की थी, उसके बाद वो जो लद्दाख जिसके ऊपर चाइना का क्लेम है, जिसकी बाउंड्री लगती है कश्मीर के साथ, लद्दाख और कश्मीर एक ही फ्रंट पहले ही बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सपोर्ट की। पॉलिटिकल सपोर्ट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले लेने आ रहे हैं OIC के साथ। तो चाइना वैसे ही इनके साथ है यहाँ पर पाकिस्तान के साथ, मिलिटरली भी और पॉलिटिकली भी। लेकिन यहाँ OIC के जो मुल्क हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके ऊपर इंडिया डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पर गल्फ के मुल्क हैं, इंडिया का सबसे ज़्यादा जो फॉरेन रेमिटेंसेज है वो इसी रीजन के अंदर से आता है, गल्फ वाले रीजन से। इंडिया बड़ी हद तक ऑयल और एनर्जी की जो इंडिया की नीड्स हैं वो यही मुल्क पूरी कर रहे होते हैं। तो अगर ये खुल के कश्मीर को सपोर्ट करने लगे और इंडिया को पनिश करने लगे तो बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है इंडिया के लिए। फॉरेन रेमिटेंसेज गिर सकते हैं, ऑयल और एनर्जी जो है वो आना इंडिया के अंदर, वहाँ का मसला हो सकता है अगर ये खुल के सपोर्ट करते हैं तो। दैट इज़ अ सेपरेट थिंग कि वो करते हैं या नहीं करते अभी देखना बाकी है, लेकिन अटेम्प्ट तो जारी है पाकिस्तान की जानिब से। अब इशू ये है कि 5 अगस्त 2019 को जब मोदी साहब ने कश्मीर पर से आर्टिकल 370 हटा दिया था, तब से लेकर आज तक आप गिन ले कितना अरसा हो गया है, 5 अगस्त 2019 से आज तक। वो जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हेड है ना, जिनको पाकिस्तान ने इनवाइट किया है, मीर वाइज उमर फारूक, ये इस सारे अरसे के दौरान अपने घर में हाउस अरेस्ट हैं, अपने घर में कैद है, नजरबंद है। 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक नजरबंद, अपने ही घर में, बाहर उनको निकलने नहीं दे रहे। मसला ये, लिहाजा इनको तो इंडिया कभी भी पाकिस्तान आने नहीं देगा कि आप जाके OIC की मीटिंग अटेंड करें। लेकिन हुर्रियत वालों के रिप्रेजेंटेटिव तो हैं,
वो हैं, यानी कि बी और सी कैटेगरी की उनकी जो सारी की सारी लीडरशिप है दूसरे दर्जे की, वो तो है मौजूद, और वो सारे के सारे ओआईसी में मौजूद होंगे और ये मिलने जा रहे हैं तमाम मुस्लिम मुल्कों से और उनसे सपोर्ट हासिल करेंगे। अब देखना ये है, ये इंटरेस्टिंग हो 23 मार्च को होगा देखना। इस पे मैं एक स्पेशल शो करूंगा कि किन किन मुल्कों ने कश्मीर पर जो है ना वो खुल के हमायत की है और किन किन ने वादा किया है कि हम कश्मीर इशू पर हिमायत करेंगे। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। 23 मार्च को इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। जब ये चीज़ हो जाएगी तब हमें पता चलेगा कि किन मुल्कों ने कश्मीर की जो स्ट्रगल है उसमें इंटरेस्ट दिखाई है और कश्मीरियों को उन्होंने अपनी मदद की यकीन दहानी कराई है। ये 23 मार्च को हम मज़ीद आपको बताएंगे।